नमस्कार। 2022 जब ख़त्म हुआ था तो हमने इसी जगह बैठकर आपको कहा था कि नए साल में आपको एक नया तोहफ़ा मिलने वाला है जम्मू कश्मीर में। और वो तोहफ़ा था प्रॉपर्टी टैक्स का। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि नहीं, जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग सकता। यहाँ तक कि कॉरपोरेशन के जो मेयर थे उन्होंने भी कहा प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में नहीं लगेगा। हमने उस वक्त भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो प्रधान हैं अरुण जी, उनको भी बुलाया था। उन्होंने भी कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगने नहीं देंगे, हम सड़कों पे आएंगे, इसका पूरा विरोध करेंगे। लेकिन आज सबके सामने है कि प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन निकल चुका है और 1 अप्रैल से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। इसको लेके पूरा जम्मू लामबंद हुआ है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल पार्टीज, सभी फेडरेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस टैक्स के अगेंस्ट कह रही हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम ये टैक्स नहीं लगने देंगे। लेकिन टैक्स लगने जा रहा है, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं इस टैक्स के अंदर जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है सबको। टैक्स किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा। हालांकि हमको यही बताया जा रहा है कि जो छोटे घर हैं, छोटी प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, टैक्स नहीं लगेगा, जब बहुत कम लगेगा। लेकिन असलियत में क्या है ये? आज फिर हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता जी को यहाँ पे बुलाया है और उनसे हम जानना चाहेंगे इस टैक्स के बारे में। ये टैक्स क्या है और क्यों हम नहीं चाहते ये टैक्स लगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, पहले भी हमारी पिछले साल बात हुई थी इस के ऊपर, तब भी यह आवाज़ उठी थी कि टैक्स लगेगा और सभी ने इसका विरोध किया था। अब इतना सब विरोध होने के बावजूद भी टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये लगाने के जा रहे हैं। ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन निकल चुका है, 1 अप्रैल से आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। क्या सचमुच ये टैक्स हमारे लिए हानिकारक है या सिर्फ एक डर बैठा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ये जो जिन है बार बार निकलता है। मैं समझता हूँ, मैं इसको जिन की संख्या जो है वो इसलिए दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ कि हमने देखा है कि जब भी कभी कोई इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हम लोग जो हैं जो एक टैक्सेशन है उसमें मीगर टैक्स जो है वो लेकर के आ रहे हैं। जबकि फैक्चुअल पोजीशन ये रहती है, जब हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत बड़ी ज़्यादा हायर साइड पे रहता है। पहली बात तो ये है कि जम्मू और कश्मीर जिसकी जो पोजीशन है आज की डेट में, अगर हम बात करें, लगातार कोई ना कोई इशू जो है वो चलता जा रहा है। हर डिपार्टमेंट जो है वो फ्री हो चुका है नोटिस देने में। और जिस तरह के मैं पहले भी बात करूं, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से नोटिस जो है निकाल रहा है। हाउसिंग वाले भी निकाल रहे हैं, जेडीए वाले भी निकाल रहे हैं, इरिगेशन वाले भी निकाल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कस्टोडियन वाले भी आज की डेट में नोटिस बिल्कुल लोगों को परेशान करने का गवर्नमेंट को एक हक सा मिल चुका है। और मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ें जो है एक पॉपुलर गवर्नमेंट के टाइम में आज तक कभी हमने ना देखी थी ना हुई। आज की गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो हैं शायद ये महसूस करते हैं कि हमें हक मिल चुका है कि हम जो चाहें हम करेंगे, उसमें चाहे जनता जितनी मर्जी परेशान हो। गवर्नमेंट जो है उसका हमेशा ये नज़रिया रहना चाहिए कि हम पब्लिक को क्या सहूलियत दे सकते हैं। उस तरफ जो है आज की डेट में किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है कि किस तरह से हम पब्लिक को परेशान कर सकते हैं, उनकी जेबों से पैसा निकाल सकते हैं, उनकी जो जगहें हैं, ज़मीन हैं, जायदाद है, उसको किस तरह से हम गवर्नमेंट के खाते में डाल सकते हैं। आज की सोच जो है वो ये बन चुकी है। मैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में इतना ही कहूँगा कि हम इसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। एक बात जो है मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था
कि पहले दिन भी एक कंपैरिजन आया और कल भी जिस तरह से ऑफिसर्स जो हैं ऑन ड्यूटी, उन लोगों ने जो एक शो करने की कोशिश की कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं ऑल ओवर कंट्री वो सबसे मीगर टैक्स है। कंपैरिजन किया गया चंडीगढ़ के साथ, कंपैरिजन किया गया दिल्ली के साथ, और भी बहुत सारे कंपैरिजन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, ये कहते हैं कि आज की डेट में मैंने वो प्रेस नोट उनका पढ़ा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, तो उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है ये कॉरपोरेशन को दिया जाएगा और कॉरपोरेशन जो है वो इसको डेवलपमेंट में लगाएगी, जम्मू की डेवलपमेंट में। पहली बात तो ये है कि अगर ये पैसा कॉरपोरेशन के पास आना चाहिए तो कॉरपोरेशन को इस टैक्स के बारे में बात करने का हक होना चाहिए। वो एक इलेक्टेड बॉडी जो है हमारी जम्मू में भी है, कठुआ में भी है, सांबा में भी है, आरएसपुरा में भी है। अब देखिए हर जगह इलेक्टेड बॉडी है, उधमपुर में भी है। इवन वो लोग इस टैक्स को लेकर के आते तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी, जब ये पैसा जो है ये कॉरपोरेशन का है, ये कॉरपोरेशन को पैसा मिलने वाला है और कॉरपोरेशन ने डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट को क्या चिंता पड़ी हुई है कि भाई गवर्नमेंट क्यों चिंता कर रही है कि कॉरपोरेशन जो है वो पैसा खर्च नहीं कर पा रही। अरुण जी, इस वक्त तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट वही काम कर रही है जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे। अगर कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में अपोजिशन भी है, अगर बीजेपी है, कांग्रेस भी है, इंडिपेंडेंट भी है, वहाँ भी शोर उठेगा। हो सकता है कॉरपोरेशन को भी सोचना पड़े कि हमने चुनाव लड़ने हैं, टैक्स को लगाए ना लगाए। इसी तरह जितनी सोसाइटी अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी पोजीशन भी ये है, और सरकार को किसी को लेना देना नहीं है इस वक्त। वो जो मन में आता है वो सामने करते, क्योंकि अपोजिशन हो ही नहीं सकती कुछ भी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जब ये पैसा जो है ये कॉरपोरेशन के यूज़ के लिए है तो गवर्नमेंट क्यों चिंता कर रही है? कॉरपोरेशन को चिंता करने दें। कॉरपोरेशन जो है वो हाउस में वो अपना ये प्रॉपर्टी टैक्स का प्रपोजल जो है वो सबके सामने हाउस में रखे। इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो भी इशू आते हैं, ये सारे के सारे इशू जो हैं वो होने चाहिए थे इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। लेकिन कॉरपोरेशन ने तो साफ कह दिया ना, मेयर ने भी बोला है कि हम नहीं लगाएंगे, हम इसे नहीं लाने देंगे। अभी तक आया भी नहीं। वैसे कॉरपोरेशन में जो नोटिफिकेशन निकला है म्यूनसिपैलिटी का निकला है, और अब ना ही जम्मू का कॉरपोरेशन का निकला है, ना ही सदर्न कॉरपोरेशन। अरुण जी, मैं एक मिनट आपको यहाँ पे रोकूंगा। इस बीच में हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी बात भी सुनते हैं, वो टैक्स के बारे में क्या कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इसको बनाया गया है। एक हवा बना दिया प्रॉपर्टी टैक्स को। आप देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस जारी किया, उसी वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने हाहाकार मचा दी। कहने लगे गरीबों का क्या होगा, गरीब मर जाएंगे, पेंशन वालों का क्या होगा, वो मर जाएंगे, लोग कैसे देंगे कि इतना बड़ा टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, टैक्स के बोझ में पहले इतने दबे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते तो इस तरह की अफवाहें ना फैलाते। तो सबसे महंगा एरिया माना जाता है जम्मू के अंदर। वहां पर अगर आपके पास 1 कनाल की कोठी है और 60 साल से ऊपर उसकी उम्र है, तो आपको सिर्फ 5,540 रुपये सालाना, एनुअली आपको सिर्फ 5,540 रुपये जो है, जो कि मंथली तकरीबन 400 रुपये के करीब बनता है या 450 रुपये के करीब बनता है, उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। देखिए, ये कोई ज्यादा है? उसी तरह से अगर आपके पास वहां पर 12 मरले की कोठी है तो आपको 2440 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 200 रुपया पर मंथ है। तो इस आप अभी आप ले लीजिए छन्नी हिम्मत के अंदर, अगर छन्नी हिम्मत में अगर आप त्रिकुटा नगर या छन्नी हिम्मत में एक 10 मरले के घर में रह रहे हैं, वो 30 से 40 साल पुराना, जो कि अमूमन यहाँ पे लोगों की उम्र है घरों की, उसके लिए भी आपको 2420 रुपये देने हैं। अगर आप शास्त्री नगर, सैनिक कॉलोनी, नई बस्ती, रिहाड़ी कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर एक 12 मरले के घर के लिए, जो कि 40 से 50 साल पुराना है, तकरीबन 1900 रुपया आपको टैक्स देना है। उसी तरह से अगर आप ग्रेटर कैलाश, नानक नगर, भगवती नगर, बख्शी नगर, सिद्धड़ा में रहते हैं,
तो वहाँ पर आपका 12 मरले का घर है, अगर वो 40 से 50 साल का है तो आपको 2100 रुपये देना है, अगर वो 60 साल से ज़्यादा है तो 1200 रुपये देना है। तो कहाँ पर है ज्यादती? तो बहुत सोच समझ कर सरकार ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन रखा है, और हम शहरी, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम खुशी खुशी इसको स्वीकार करें और इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए हम सरकार को जो ड्यू है, क्योंकि एज ए नागरिक हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ लेना ही नहीं हमारी जिम्मेवारी, देना भी हमारी जिम्मेवारी है, हम इसको प्रॉपर्टी टैक्स को दें। देखिए जो जो लोग शोर मचा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी, जब वो यहाँ पे हुक्मरान थे, उन्होंने नहीं सोचा कि किस प्रकार हमारी रियासत को एक सेल्फ रिलायंट रियासत बनाया जाए। हमारी रियासत को याद होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती थी। कब तक ऐसा चल सकता है? हमें सेल्फ रिलायंट होना है, अपने ऊपर अपनी सरकार अपना पैसा कमाए और रियासत के ऊपर खर्च करे, हमें उस दिशा में जाना है। अभी आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि बहुत नॉमिनल सा टैक्स है, अगर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें से छोटा सा टैक्स देने में क्या क्या प्रॉब्लम है। जब त्रिकुटा नगर की बात कर रहे हैं, गांधीनगर की बात कर रहे हैं, करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो महीने का 200 या 400 रुपया देने में डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, एक चीज़ जो है, मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही, मैं इनका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। टैक्स देने में कोई पीछे नहीं हटता। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो आज की डेट में आ रहा है वो लोगों का ही है। हर तरह के टैक्स जो है वो लोग दे रहे हैं, तो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है। कॉरपोरेशन की मैं बात करूँगा। कॉरपोरेशन ने जब हर घर में एक कलेक्शन चार्जेस लगाए जी, और 100 रुपया पर हाउस जो है उन्होंने लेना शुरू किया, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इनकार किया। लोग जब देखते हैं कि कुछ जो है हो रहा है, कॉरपोरेशन के लोग जो हैं हमें कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, घर से आके वो तो उन कचरा लोगों ले को रहे हैं, परेशानी नहीं आई। परेशानी नहीं आई। ठीक कहा आपने। कॉरपोरेशन को उनको पैसा मिला, दुकानों से वो 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं, कहीं से वो 500 रुपया चार्ज कर रहे हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि कोई ना कुछ हमें इसके बदले में मिल रहा है। यहाँ पर बातचीत होती है इस तरह की, यहाँ लोगों को लगता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं देख रहा था, प्रेस नोट की मैं बात कर रहा था अभी, उसमें ये कहा कि कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर पार्क डेवलप करेगी, यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो डेवलप करेगी। अब मुझे बताइए, जम्मू में कौन सी प्ले ग्राउंड कहाँ डेवलप होगी? बिल्कुल रहने नहीं दी यहाँ कोई पर तो। दो प्ले ग्राउंड थी, दोनों की दोनों बंद हो गई। पार्क ऑलरेडी जितने डेवलप्ड हैं, उसके बाद इन 4 सालों में कितने पार्क नए डेवलप हुए हैं, और जितना पैसा जो है आज की डेट में उन पार्क में जो इन्वेस्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटी का पैसा जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा कौन सी ऐसी फैसिलिटी? देखिए, लोग देते हैं पैसा, लोग कहते हैं कि हमें फैसिलिटीज दो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप डेवलपमेंट चार्जेस लीजिए ना, हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, आप इसका पैसा दीजिए, लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स का नाम क्यों? कंपैरिजन हो रहा है हमारा चंडीगढ़ के साथ। चंडीगढ़ जो है वो मिनी दुबई है, हमारा जम्मू कहाँ है? कितनी डेवलपमेंट है यहाँ पर? अगर आज डेवलपमेंट की जो बात करते हैं तो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले भी इतनी डेवलपमेंट थी जितनी आज है। यहाँ एक प्रोजेक्ट हमें पर मिला है, मैं अब आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं यहाँ पर रहे हैं, उनको यहाँ की मुश्किलात का पता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद उनकी भी नज़र जो है इस पर नहीं आ रही हो। तवी रिवर फ्रंट जो है आज उसको स्मार्ट सिटी के अंदर लाया गया है, वो आज कॉरपोरेशन के अंदर नहीं है। एक वक्त था जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, तो ये रिवर तवी फ्रंट जो है तब से उनको प्रोजेक्ट मिला है। आप बताइए 3 साल में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू में मिला है जिसको मैं कहूँ कि हाँ जी, ये हमें अलग से एक प्रोजेक्ट मिला है और इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा खर्च करना चाहिए। आज सड़कों की हालत जो है, पहले इससे कहीं अच्छी सड़कें थी। आप कुंजवानी से एंटर करेंगे, आपको अपने हालात पता लग जाएंगे।
कि कितने हालात में, किस हालात में आप लोग जो हैं वो जम्मू की तरफ कूच कर रहे हैं। सीवरेज बावे की प्लांट तो सड़क, ये नहीं दे बावे पाए। की सड़क है। मैंने उस बिल्कुल। दिन एलजी साहब को कहा, मैंने कहा आपने लाइट एंड साउंड जो है जम्मू के लोगों को दिया, लेकिन आप एक चीज देखिए, कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, वहां तक लोग जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। बात डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, लोग जो हैं इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जम्मू जो है एक अंडर डेवलप्ड सिटी है। पहले डेवलपमेंट करिए, पैसा लीजिए। आप कहते हैं कि पहले हम लोग जो हैं पैसा लेंगे उसके बाद डेवलप करेंगे। क्या चंडीगढ़ वालों ने जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग तब डेवलप करेंगे? वो डेवलप ड्यूटी थी, उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगना और शुरू एक छोटी सी मिसाल है, हम टोल प्लाजा के अगेंस्ट हैं यहाँ पे। हम कहते हैं टोल प्लाजा कम होने चाहिए, नहीं लगने चाहिए इतने, लेकिन टोल प्लाजा भी तभी लगा जब रोड बन के तैयार होगी, डेवलप करके आपको रोड दी तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। आपने दिया कुछ नहीं, वो टैक्स मांग रहे हैं। प्रॉपर्टीज के लिए किस बात का वो प्रॉपर्टी का टैक्स देना है? प्रॉपर्टी के लिए पहले तो एक चीज़ है, और ये भी मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपर्टी लोगों के नाम ही नहीं है, जिनमें आपने बहुत है, सबसे बड़ी अभी आपने प्रॉपर्टी दी नहीं है और उस पर टैक्स लगा रहे हैं। वही बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने पिछले 2 साल से कुछ चीज़ों पर मैं गवर्नमेंट के साथ बार बार बातचीत कर रहा हूँ। मैं बार बार इनको कह रहा हूँ, लीज डीडें ख़त्म हुई हैं, ओनरशिप राइट जो है वो लोगों को नहीं मिल रही। क्या चंडीगढ़ में भी इसी तरह की पोजीशन है? चंडीगढ़ में अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जिनका लीज डीड अगर ख़त्म भी हुई थी तो उसको ओनरशिप राइट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, परमिट तो करिए, इनको परमिट करिए, इन लोगों को ओनरशिप राइट जो है वो दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की बात करिए। लीज डीड ख़त्म हुई है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई हमारा जो सवाई मान सिंह जो है, जो टाटा का एक होटल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी थी। ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे घराने हैं, क्या हम किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? सोचने की बात है। पहले यहाँ पर लैंड पॉलिसी जो है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आज गांधीनगर के नक्शे नहीं पास हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? एक घर एक फादर ने लिया, उसके 3 बेटे हैं, तीन लोगों में वो डिवीज़न हो रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ये कौन सी पॉलिसी है? अब अपनी पॉलिसी लेकर के आइए, पॉलिसी लेकर के सिर्फ और सिर्फ देखिए कौन सी ऐसी यहाँ पर कॉलोनी जो है उसको डेवलप किया गया है। 35 साल पहले एक कॉलोनी यहाँ पर डेवलप हुई, 35 साल के अंतराल के बाद भी एक भी कॉलोनी जो है वो जेडीए के थ्रू या हाउसिंग के थ्रू डेवलप नहीं हो पाई। कोई प्लान हुई नहीं अभी तक। कोई कमर्शियल एक मार्केट बननी चाहिए थी कमर्शियल, आज तक कोई डेवलप नहीं हो पाई। एक डेवलप हुई थी 95 में बहु प्लाजा, आज तक लोग जो हैं उसको लेने के बाद कुछ रो रहे हैं और कुछ रोते रोते चले गए हैं। उनकी लीज डीड नहीं हो रही है, उनको ओनरशिप राइट नहीं दिया जा रहा, कंफ्यूजन ख़त्म ही नहीं किए जा रहे। मैं भी पिछले 2 साल से लगातार जेडीए और हाउसिंग के चक्कर लगा रहा हूँ कि लोगों के इन मसाइल को ख़त्म करिए, इन मसाइल्स को हल करिए, रेवेन्यू लीजिए, नई कॉलोनीज डेवलप करिए। उनको कहिए कि आप उनके लिए मतलब कौन से रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात है वहाँ पर होना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को कैसे हमने हरास करना है, किस तरह से उनकी जेब से पैसा निकालना है, फोकस सिर्फ यही है। देखो जहाँ पे छोटे छोटे प्लाट हैं, 2.5 या 3 मंजिल की आपने जिक्र किया, कस्टोडियन प्लाट हैं, इनके नाम ही नहीं है। अभी तक वो वेट कर रहे हैं पाकिस्तान से कब आएंगे तो बोलो उनको हम वापस करेंगे हम। और उनके ऊपर भी जैसे 2-2 फैमिली बन गई है, 2-2.5 मरले के ऊपर, एक ने नीचे पोर्शन बनाया है, एक ने ऊपर पोर्शन बनाया है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक तो उनको ओनरशिप नहीं आपने दे रही, ऊपर से कह रहे हैं सबके ऊपर ये टैक्स लगा। आज का 1000 स्क्वायर फुट है क्या? कितनी जगह होती है? एक कमरा बाथरूम किचन बनाया तो 1000 स्क्वायर फुट हो गई। ये तो हर एक को लगेगा, किसको नहीं लगेगा?
यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की इस जो ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है उस प्रिव्यू में हर कोई आएगा, चाहे वो छोटा घर है चाहे वो बड़ा घर है। 3 मरले में अगर किसी ने घर बनाया है और 1 कमरा ऊपर बनाया है तो समझो कि उसके ऊपर भी टैक्स है। ये मीगर टैक्स की बात करते हैं, मीगर टैक्स नहीं बनता, किसी भी लेवल पे मीगर टैक्स नहीं बनता। इसको समझने की ज़रूरत है। कंपैरिजन जो है, मुझे नहीं लगता है कि हमें उन स्टेट्स के साथ, उन यूटीज़ के साथ कंपैरिजन करना चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। हमें यहाँ के हिसाब से यहाँ पर लोगों की क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ की ड्रेनेज की क्या पोजीशन है, यहाँ पर सीवरेज की क्या पोजीशन है, यहाँ पर कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो लोगों को हर वक्त जो है वो मिल रही है, मतलब उन चीज़ों के ऊपर पूरा जो है फोकस होना चाहिए। उसके बाद ये टैक्स की बात होनी चाहिए। और हम लोग जो हैं, देखिए, अगर डेवलपमेंट होती है तो लोग टैक्स देने में कभी नहीं पीछे हटेंगे। सही बात। लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग जो हमसे पैसा लिया जा रहा है वो हम पे खर्च हो रहा है, वो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है। लोग पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ आप पैसा इकट्ठा करने की बात करें और वो डाइवर्ट हो दूसरी चीज़ों पे, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई लोग जो हैं इसके लिए तैयार होंगे। अरुण जी, अब चूँकि आपका जो कॉरपोरेशन है, आपकी जो है ये चैम्बर का है, और 2 ही जम्मू के अंदर हम बार बार यही कहते हैं, एक बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो है, 2 ऐसी एसोसिएशंस हैं जिनकी आवाज़ पे लोग जो है जम्मू के बाहर निकलते हैं, एक जम्मू बंद करने को तैयार हो जाते हैं। ये 2 एसोसिएशन, और बार एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके अगेंस्ट ही कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब चैम्बर इसमें क्या स्टेप लेगी? देखिए आदर्श जी, मैंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें 85 जो एसोसिएशंस हैं उनके लोग आए हुए थे, और विद वन वाइज सभी ने इतना ही कहा कि यहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और चैम्बर ने हमेशा वही किया है जो हमारे लोगों की आवाज़ होती है। हम लोगों की आवाज़ बन कर के निकलते हैं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है और इसी बात को लेकर के कि ये गवर्नमेंट को टैक्स वापस लेना चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ कर के कोई डिसीज़न हो कि आप हमें क्या दे रहे हो, आप हमसे क्या ले रहे हो, तब हम लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट आपसे बात करेगी? नहीं करेगी। पब्लिक जो है वो इसके अगेंस्ट है, तो पब्लिक जब खड़ी हो जाती है तो फिर हर चीज़ जो है वो, मतलब कल को ज़रूरत पड़ेगी तो आप सड़कों पे होंगे? बिल्कुल सड़कों पे होंगे, बंद होगा। अब देखिए, हमारी बातचीत जो है सिर्फ हमारे चैम्बर तक नहीं, हमारे मेंबर्स तक नहीं, जब बातचीत चलती है, जब इस तरह का माहौल खड़ा करना होता है, बार भी हमारे साथ है, बार के लोग हमारे साथ हैं, बाकी जो भी हमारे बाकी के अदारे हैं वो सब के सब जो हैं वो हमारी सपोर्ट में खड़े रहेंगे और हम लोगों की सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और एक ही बात कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये नहीं लगना चाहिए। और हमें भी लग रहा है जिस तरह से जम्मू में सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज भी दिन भर सब पॉलिटिकल पार्टी से यही स्टेटमेंट आते रहे। इवन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती ये टैक्स लगे। सोशल रिलीजियस पार्टी जितनी भी है, जो कुछ भी है, चैम्बर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उस दिन बार ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अगर इन सब बातों के सामने आते हुए भी सरकार ना सोचे तो फिर लग नहीं रहा कि आने वाले जम्मू के अंदर कुछ गलत होने जा रहा है। अरुण जी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।